मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से हम लोग प्रोनाउंस को रिवाइज करेंगे इसके काइंड्स के साथ साथ। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जिस नाउन के स्थान पे जो यूज़ होता है उसको प्रोनाउंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। नाउन के जगह पे जो आता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, देखिए छोटा सा डेफिनेशन भी है। द वर्ड दैट रिप्लेस द नाउन इन द सेकेंड पैराग्राफ आर कॉल्ड प्रोनाउंस। ठीक है, इस पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, फिर से हम लोग का ये सिर्फ रिवीजन क्लास है। ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो इस बुक में काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो है 10 टाइप्स के दिए गए हैं, कुछ कुछ में कम दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो वन बाय वन अभी देख रहे हैं हम लोग। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, indefinite pronoun, reciprocal pronoun, distributive pronoun, relative pronoun. So let's see personal pronoun. A pronoun that stands for a person or thing is called personal pronoun. वैसा प्रोनाउन जो पर्सन और थिंग के लिए होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, 3% आर रेफर्ड टू इन दीज प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन कैन बी अ सब्जेक्ट एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट। टू वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें प्रोनाउंस में ही हम लोग को देखना होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन जो 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसी में हम लोग नंबर के बारे में भी देखेंगे, जो सिंगुलर और प्लूरल होता है। सिंगुलर मतलब मीन्स वन थिंग होगा एंड प्लूरल मीन्स मोर दैन वन थिंग होगा। ठीक है, तो नंबर भी देखेंगे और पर्सन भी देखेंगे। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई होता है एंड प्लूरल में वी होता है। एंड इन द सेकेंड पर्सन यू होता है सिंगुलर में एंड प्लूरल में भी यू। एंड इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, सी, इट, नेम एंड प्लूरल में होता है दे। तो चलिए वन बाय वन अभी करके देखते हैं। द पर्सन स्पीकिंग इज़ द फर्स्ट पर्सन। जो स्पीक कर रहा होता है, जो बोल रहा होता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? आई, मी, वी। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखेंगे। आई नो हाउ टू नीट अ स्वेटर। एक स्वेटर को कैसे बुना जाता है मैं जानती हूँ। कैसे एक स्वेटर को बुना जाता है मैं जानती हूँ। इसमें आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। कविता इनवाइटेड मी, और आई का मी जो है वो सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। हम फुटबॉल खेल रहे हैं। ये वी प्लूरल सब्जेक्ट है। कविता इनवाइटेड अस, और वी का ही प्लूरल ऑब्जेक्ट जब बनेगा अस बनता है। ठीक है, अब नाउ सेकंड पर्सन के बारे में देखेंगे, जो लिसनर होता है, जो सुनने वाला होता है। ठीक है, द पर्सन स्पोकन टू, जिससे वो बोल रहा है, इज़ द सेकंड पर्सन। जैसे यू एंड योर्स, यू एंड योर्स। एग्जाम्पल, यू कैन मीट द डॉक्टर। यू कैन मीट द डॉक्टर सिंगुलर है एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर प्लूरल दोनों में यू ही होता है। ठीक है, ऑल टीचर्स लाइक यू। जितने भी टीचर हैं सभी आपको क्या पसंद करते हैं। ऑल टीचर्स सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें यू यूज़ हुआ है तो यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह से होता है। सब्जेक्ट भी होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर ही होता है और प्लूरल भी होता है, यू ही होता है। ठीक है, द पर्सन बीइंग स्पोकन इज़ द थर्ड पर्सन। और जो तीसरे पर्सन के बारे में, जिसके बारे में बात होता है, वो होता है थर्ड पर्सन। इसमें थर्ड पर्सन में आता है सिंगुलर में ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, और दे आता है प्लूरल में। ठीक है, ये थर्ड पर्सन का है। ही, सी, इट, दे, हिम, हर, देम, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स, सी और ही इज़ इंटेलिजेंट। ही और सी इंटेलिजेंट है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। द ऑडियंस अप्रिसिएटेड हर, हिम, ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट है क्योंकि सी का हर, ही का हिम। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इट इज़ वेरी ओल्ड, ये क्या, यह बहुत पुराना है। सिंगुलर नॉन लिविंग सब्जेक्ट के लिए है, क्योंकि पुराना है, बहुत पुराना है तो कोई वस्तु ही होगी जो बहुत पुराना है। दैट मीन्स वो नॉन लिविंग थिंग्स है और ये सब्जेक्ट उसी के लिए है। इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है सब्जेक्ट। ठीक है, और इट क्या है, सिंगुलर है। वाई डिड यू बाय इट, तुम इसे क्यों खरीदे हो। ठीक है, सिंगुलर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। इट का यहाँ यूज़ हुआ है ऑब्जेक्ट के तौर पे, और इट किसके लिए यूज़ होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी यूज़ ऑफ इट। द प्रोनाउन इट इज़ यूज फॉर थिंग और एनिमल। इट का यूज़ होता है थिंग्स और एनिमल्स के लिए। आई रीड द नावल, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग।
मैंने क्या नावल को पढ़ा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो। क्या नावल बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है। द काव इज़ अ यूज़फुल एनिमल। काव क्या है? यूज़फुल एनिमल है। इट गिव्स अस मिल्क। ये हमें दूध देती है। ठीक है। देखिए इसमें इट का यूज़ किया गया है। ठीक है। एनिमल और थिंग्स के लिए। पहले तो सेकंड वाले सेंटेंस में काव है। ठीक है। और फर्स्ट वाले सेंटेंस में नॉवल है। दैट मीन्स वो बुक है, नॉवल का एक बुक है। ठीक है। फॉर स्मॉल चाइल्ड, और छोटे बच्चों के लिए भी इट का यूज़ किया जाता है। द बेबी चाइल्ड इज क्राइंग, लिफ्ट इट। द बेबी और चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा क्या है? रो रहा है। ठीक है। तो इसमें भी लिफ्ट इट, देखिए आई टी ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, बट ये भी क्या है? ये इट का यूज़ है, जिसमें थिंग्स और एनिमल और स्मॉल चाइल्ड के लिए यूज़ होता है। फॉर पीपल इन अ न्यू केसेस, ये कुछ समय के लिए पीपल के साथ भी यूज़ होता है इट। ऐसा नहीं है सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, कुछ कुछ कंडीशंस में होते हैं। ठीक है। फ्यू केसेस मतलब कुछ केसेस में ही ऐसा होता है। हु इज़ एक स्टैंडिंग देयर, यहाँ कौन है जो खड़ा है? ठीक है। तो इन दिस केस इट इज़ यूज्ड। इज इट सची ऑन द लाइन? इट्स मी देव। नो, इट्स हर सिस्टर। नहीं, वो उसकी बहन है। तो इस तरह के केसेस में, स्पेशल केस में इट का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें हमें पीपल भी दिखाया होता है। ठीक है। टू एक्सप्रेस टाइम, डिस्टेंस, वेदर, सिचुएशन। और इट का यूज़ होता है टाइम को दिखाने के लिए, डिस्टेंस को दिखाने के लिए, वेदर और सिचुएशन को दिखाने के लिए भी। जैसे इट्स अ 6 o'clock बाय माई वॉच, मेरे घड़ी में 6 o'clock हो रहा है। ठीक है। नाउ इट इज़ सो फार, बहुत दूर है, ये बहुत दूर है। इट इज़ अ प्लीजेंट वेदर, मौसम शांत है। इट इज़ अ क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार है। टू इंट्रोड्यूस सेंटेंसेस, इट गिव्स मी अ ग्रेट प्लेजर टू अनाउंस द गुड न्यूज़। ठीक है। तो इट का यूज़ हम लोग देख लिए हैं, बहुत सारे हैं। नाउ समथिंग जो ऑलरेडी मेंशन्ड रहता है कहीं पे, उसके लिए भी हम लोग इट का यूज़ करते हैं। ठीक है। ही इज़ ऑलवेज ऑन टाइम एंड आई लाइक इट। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि वो ये जो है वह हमेशा टाइम पे होता है और मैं उसे पसंद करती हूँ, ये इसी की वजह से मैं उसे पसंद करती हूँ। ठीक है। पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे इट उसके लिए हो जाता जो ऑलरेडी मेंशन्ड है। नाउ सेकंड, पॉजेसिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन दैट शोज पोजेशन, ऑनरशिप इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है। लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज़ माइन, योर्स, हर, हीज, आवर, देयर। तो पॉजेसिव क्या है? पॉजेसिव दैट मीन्स होता है किसी का मालिकाना, उत्तराधिकारी वाला। दैट मीन्स वो दिखाता है कि वो चीज़ किसको बिलोंग करती है। ठीक है। जैसे कोई पेन है मेरे पास, अब वो पेन मेरी है, तो क्या, दिस पेन इज़ माइन। तो ऐसे मैं बोल सकती हूँ, दिस पेन इज़ माइन। सो लेट्स सी। पहले तो पॉजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन हैं आप लोग देख चुके हैं। mine, yours, hers, his, our, theirs. These all are possessive pronoun. Remember that possessive adjective are words like my, your, our, his, her, its and their. ये possessive adjective की तरह भी काम करते हैं। ठीक है। दे आर यूज बिफोर नाउन टू डिस्क्राइब देम। और पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है नाउन के बिफोर में लगता है, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। बट पॉजेसिव प्रोनाउंस रिप्लेस द नाउन। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन क्या करता है? नाउन को ही रिप्लेस कर देता है। पॉजेसिव प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस कर देता है, जबकि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो रिप्लेस नहीं करता है, नाउन के बारे में विशेषता बतलाता है। दैट मीन्स वो नाउन्स को डिस्क्राइब करता है। ठीक है। नाउ notice that some form of the possessive adjective and possessive pronoun are the same, his or its, his or its। चलिए एक छोटा सा क्विक सा कंपैरिजन देखेंगे दोनों में, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है। पहले तो पॉजेसिव प्रोनाउन जो है नाउन को रिप्लेस कर देता है, नाउन को रिप्लेस करके वहाँ प्रोनाउन बैठा जा देता है। ठीक है। लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या करता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन का जो है डिस्क्राइब करता है।
चलिए देखते हैं विथ एग्जाम्पल। दोज बुक्स आर माइन, वे किताबें किसकी हैं? मेरी हैं, ठीक है। दोज आर माई बुक्स, वे सारी बुक मेरी हैं, ठीक है। इसमें देखिए दोज आर माई बुक्स, इसमें माई बुक्स ये मेरी किताबें हैं, इसका बोल रहा है। दोज बुक्स आर माइन, वो ऑब्जेक्टिव के केस में बता रहा है कि वो बुक्स जो हैं वहाँ हैं वो मेरी हैं, ठीक है। दोज बुक आर आर्ट्स, इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव केस में पोजेसिव प्रोनाउन को कैसे यूज़ किया गया है, पोजेसिव बताया गया है कि वो उत्तराधिकारी, वो मालिकाना हक जो है उसका है, वहाँ जो बुक्स रखी हुई हैं वो उनके हैं, ठीक है, वो हमारे हैं, आर्ट्स हमारे हैं। दोज आर आवर बुक, जो इसमें डायरेक्ट बताया जाता है, डायरेक्ट इसमें एडजेक्टिव में किया गया है कि वो हमारी बुक्स हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट डिस्क्राइब कर देता है। दोज बुक्स आर योर्स, दोज आर योर बुक्स, वो बुक्स जो हैं तुम्हारी हैं, वो किताबें तुम्हारी हैं। दोज बुक्स आर योर्स, दोज बुक्स आर हर्स और हीज, देखिए यहाँ पे पॉसेसिव प्रोनाउन को पॉसेसिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में जैसे लिया गया है यहाँ ऑब्जेक्ट इन द सेंस, और यहाँ पे देखिए नाउन के पहले लग रहा है, ठीक है, जो भी है यहाँ पे नाउन के पहले लग रहा है, यही होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव। जब भी आता है पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन के पहले आता है, ठीक है, और उसको डिस्क्राइब करता है, नाउन के पहले आके नाउन को डिस्क्राइब करता है, और ये क्या करता है? नाउन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। यहाँ पे सारे नाउन्स को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे अपना प्रोनाउन को ऐड कर दिया, माइन, आवर्स। आप देख सकते हैं एडजेक्टिव में बुक्स है, यहाँ पे माइन्स, आवर, योर्स, हर, हिज, ऑल आर। So this is a comprehension. You can add and you can do it by yourself. Please try to do it. Now third type, reflexive pronoun. Reflexive pronoun, it can reflexive pronoun also when myself, ourselves in the plural, ourself is singular. Myself, ourselves, yourselves. Yourself is singular, yourselves is plural. Himself, herself, itself and themselves plural. जहाँ भी एफ को हटा के एल वी ई एस किया गया है, दैट मीन्स वो प्लूरल है। आर यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट की तरह, वर्ब में ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है इन सारे वर्ड का। एंड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, ठीक है, सेम पर्सन, आर द सेम पर्सन और एनिमल, सेम पर्सन और एनिमल के लिए होते हैं, दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन और एनिमल के लिए होंगे, ठीक है। जनरली कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है एनिमल और पर्सन के लिए होता है, ठीक है, और इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हैं दोनों क्या होंगे? एक ही के लिए होंगे, अदर अलग अलग नहीं होंगे, वो सेपरेट नहीं होंगे, डायरेक्टली डिफरेंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पे देख सकते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को ही क्या कर रही हूँ? हर्ट कर रही हूँ, ठीक है। हेल्प योर सेल्फ, हेल्प योर सेल्फ में भी छुपा हुआ है अपने आप को ही मदद करना, ठीक है। वी शुड लव आवर सेल्फ, हमें क्या करना चाहिए? हमारे अपने आप को क्या, हम ही को ही प्यार करना चाहिए। सी चीटेड हर सेल्फ, वो क्या अपने आप को क्या चीट कर रही है, ठीक है। दे हाइड देमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री, वे जो हैं अपने आप को कहाँ छुपा रहे हैं? ट्री के पीछे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैन ऑल्सो बी यूज आफ्टर प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद भी यूज़ होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिफ्लेक्सिव के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन ऑल्सो यूज आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद भी क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। आप लोग प्रीपोजिशन के बारे में आगे क्लास में बताऊंगी, जिसमें इन, ऑन, अबव, डाउन, ये सब वर्ड जो रहते हैं वो प्रीपोजिशन के वर्ड हैं। चलिए एग्जाम्पल्स के तौर पे देखेंगे। आई स्पोक टू माई सेल्फ, क्या मैं अपने आप से बात करती हूँ, मैं अपने आप से बात करता, ठीक है। वी शुड डिपेंड ऑन आवर सेल्फ, हमें अब हमारे ऊपर ही डिपेंड होना चाहिए, ठीक है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। सी ही टुक केयर ऑफ हर सेल्फ और हिमसेल्फ,
सी हरसेल्फ के लिए, ही हिमसेल्फ के लिए। हमें क्या करना चाहिए, वो वह। सी का तो जनरली आप जान सकते हैं कि वह ही होता है, ठीक है। ही और सी लड़की के लिए, ही लड़का के लिए। तो क्या लड़का लड़की क्या करना चाहिए, इन दोनों को अपने आप को ही टेक केयर करना चाहिए, देख रेख करना चाहिए। दे हैवंट लेफ्ट एनीथिंग फॉर देमसेल्फ, दे हैवंट लेफ्ट एनीथिंग फॉर देमसेल्फ। वे जो हैं अपने आप के लिए कुछ भी नहीं छोड़े हैं, ठीक है। आप ऐसे देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन के आफ्टर में जो यूज़ हुआ है, प्रीपोजिशन टू है, ऑन है, ऑफ है, यहाँ पे फोर है। अभी मैं बताई थी कि टू, ऑन, ऑफ, ये सारे क्या प्रीपोजिशन हैं, और इसके आफ्टर में जो लगेगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। दैट मीन्स जिसमें माई सेल्फ, आर सेल्फ, आर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, दीज वर्ड्स आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, so remember it. Okay, now fourth one is emphatic pronouns. When myself, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself, and themselves, singular and plural both are in this emphatic pronouns. In some case emphatic and reflexive pronoun are same. Let's see. These are used to emphasize a noun or pronoun. These are called emphatic pronoun. ये क्या पर जोर देता है, नाउन और प्रोनाउन को जोर देता है। emphasizes a noun और नाउन और प्रोनाउन को जोर देता है। These are called emphatic pronouns. एग्जाम्पल के तौर पे आई कैन क्लीन माई रूम माई सेल्फ, मैं अपने रूम को अपने आप साफ कर सकती हूँ, ठीक है। सी सॉल्व द सम्स हरसेल्फ, वो जो है सम को, मीन सम का मतलब होता है जोड़ को अपने आप वो सॉल्व कर सकती है, ठीक है। दे गॉट रेडी फॉर स्कूल देमसेल्फ, वे अपने आप को रेडी करेंगे। और आई माई सेल्फ कैन क्लीन माई रूम, मैं अपने रूम को साफ कर सकती हूँ। सी हर सेल्फ सॉल्व द सम, वो अपने आप को भी सॉल्यूशन कर सकती है, ठीक है, सम का सॉल्यूशन कर सकती है। दे देमसेल्फ गॉट रेडी फॉर स्कूल। So you can see that emphatic pronoun are not the receiver and are used in the sentences only to put emphasis. अब इसमें से इतने सारे एग्जाम्पल्स में से देख सकते हैं कि रिसीवर ही सिर्फ इसको नहीं ये कर रहा है, इसमें जोर दिया गया है कि वो अपने आप को किस तरह से कर सकती है, ठीक है। इसमें ना ही तो आपको प्रीपोजिशन के बाद में मिलेगा, इनफैक्ट ये पहले है, ठीक है, वर्ब के ये पहले है। आप देख सकते हैं जितने भी वर्ब्स हैं उनके बिफोर भी लगा हुआ है, आफ्टर भी लगा हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स ये नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसिस करता है, ठीक है। एक छोटा सा चार्ट है जिसमें कि सारे मेंशन्ड है कि कौन कौन सा ये पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर है। प्लीज़ हैव अ लुक ऑन इट। सी, ये प्रोनाउन चार्ट है जिसमें पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस अभी मैं बताई थी, कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही हैं, इसीलिए 10 टाइप्स को ना हो करके ये लोग टाइप्स को घटाते हैं ताकि उसमें कुछ चेंजेस आ जाए। बट जैसे जैसे सिंसियरिटी आती जाती है तो उसको एक्चुअल रूप में बताना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो नाउ पर्सनल प्रोनाउन, यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्लूरल नीचे, सिंगुलर सारा ऊपर। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आई होता है, सेकंड पर्सन के सिंगुलर में यू होता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही जो मेल के लिए होता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में सी, उसके बाद फिर थर्ड पर्सन के सिंगुलर में इट जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, बट अभी सम टाइम पहले देख चुके हैं हम लोग कि वो छोटे चाइल्ड के लिए भी होता है, ठीक है, पीपल्स के लिए भी होता है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, ठीक है। तो देखिए सब्जेक्टिव केस में आई प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट में मी, और वही पोजेसिव में माइंड जिसमें उत्तराधिकारी दिखाना होता है, मालिकाना हक जो जताना होता है, आई, मी, माइंड। रिफ्लेक्सिव जो रिफ्लेक्ट करता है, दैट मीन्स माई सेल्फ, ठीक है। सेकेंड पर्सन
सिंगुलर में यू, यू, योर सेल्फ। थर्ड पर्सन ही, हिम, हिज, हर, हिमसेल्फ। सी, हर, हर्स, हरसेल्फ। इट और पॉजेसिव इसका यूज़ नहीं होता है और रिफ्लेक्सिव यूज़ होता है इटसेल्फ। नाउ प्लूरल में देखेंगे हम लोग, प्लूरल फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में वी होता है और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, और इन द पॉजेसिव केस आवर्स होता है और रिफ्लेक्सिव में आवर सेल्फ्स होता है। सेकंड पर्सन में देखेंगे यू ही होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों केस में यू ही होता है, और इसका पॉजेसिव केस योर्स, रिफ्लेक्सिव केस योरसेल्व्स। थर्ड पर्सन दे, देम, देयर्स, देमसेल्व्स। आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन ऑल्सो। इफ यू वांट टू take a screenshot, then you can do it. Please, I'll stay here. Okay, thank you. Now just have a look on these questions. See, underline what, identify whether the underlined word is reflexive or emphatic. underlined word जो है वो ये रिफ्लेक्सिव है और एम्फेटिक है, ये अंडरलाइन देखना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। नाउ डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस इज फिफ्थ वन। These pronouns help to point at something or someone. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो किसको पॉइंट आउट करता है, समथिंग, कुछ, कोई चीज़ को या तो कोई पर्सन को, कोई चीज़ या कोई वस्तु या कोई पर्सन को ये पॉइंट आउट करता है, ठीक है। जैसे पहले तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज यही होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, याद कर लीजिएगा। T4, दिस, दैट, दीज, दोज। आप सब जानते होंगे दिस का यूज़ हमारे नियर कोई ऑब्जेक्ट है और सिंगुलर है वो ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए दिस का यूज़ होता है, और दैट का यूज़ हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और वो सिंगुलर है और वो हमारे से दूरी पे है, वो थोड़ा समथिंग फार है, इन दैट केस वी यूज़ दैट। These is also used for plural, but it is near to us, ठीक है, वो हमारे से नज़दीक होगी। इन दिस केस वी यूज़ these and those हमारे से कोई वस्तु दूर है और वो वस्तु बहुत सारी है, ठीक है, वो वस्तु प्लूरल है, वैसे में दोज का यूज़। आप देख सकते हैं दिस एंड दैट आर यूज फॉर सिंगुलर ऑब्जेक्ट। दिस और दैट सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए होता है, एक नियर के लिए, एक फार के लिए। दिस एंड दोज आर यूज फॉर प्लूरल ऑब्जेक्ट। दिस एंड दोज किसके लिए, प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है जो हमारे से फार में हो, ठीक है। दिस एंड दीज आर यूज फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर नियर, जो मैं अभी बताई थी वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, एंड दैट फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर फार, दैट उसके लिए जो ऑब्जेक्ट फार में रहता है, ठीक है, दूरी पे रहता है, ठीक है। नाउ रिमेंबर दैट ऑल डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर सेम एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, बट दे आर यूज्ड बिफोर नाउन इन सेंटेंस। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो सेम होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के, लेकिन इसमें डिफरेंट यही है कि नाउन के बिफोर में यूज़ होता है, सेंटेंस में जो नाउन होता है उसके बिफोर में ही यूज़ होता है। हाउ बोथ हेल्प टू डेमोन्स्ट्रेट। चलिए एक छोटा सा लुक लेते हैं इस पे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस इज़ अ वास, ये क्या है, यह एक वास है। दिस वास इज़ ऑन द टेबल, और एडजेक्टिव में देखिए क्या हुआ है, दिस वास इज़ ऑन द टेबल, ये वास जो है टेबल के ऊपर रखी हुई है, यहाँ टेबल के ऊपर है, दिस वास इज़ ऑन द टेबल। दैट इज़ अ वास, वह वास है, दैट मीन्स ये हमारे से थोड़ी दूरी पर है, दैट वास इज़ ऑन द टेबल, और वह वास भी कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है। दीज आर वासेस, ये क्या है, वास हैं, ये गमले हैं। वास का होता है फूलदान जिसमें फूल हम लोग रखते हैं, ठीक है। दीज वासेस आर ऑन द टेबल, और ये सारी कहाँ हैं, टेबल के ऊपर। दोज आर वासेस, दोज वासेस आर ऑन द टेबल, ठीक है। अब देखिए आपको डिफरेंस खुद ही समझ में आ जाएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि सेंटेंस में नाउन के बिफोर जो लग रहा है, ठीक है, वो ही है।
यहाँ पे देखिए दिस दैट दोज दिस दैट दोज these all are demonstrative pronouns. Now interrogative pronoun generally ask a question, any type of question, ठीक है. The pronoun which are used to ask question are called interrogative. That means कोई question पूछ रहा है, what is your name, who are you, ठीक है. This type of, let's see the 5 most commonly used interrogative pronoun are, जो 5 जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं क्वेश्चनिंग में वैसे प्रोनाउन क्या, हु, होम, हुज, व्हाट एंड विच. ये 5 प्रोनाउन जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और यही 5 प्रोनाउन जो हैं ये क्या रिफ्लेक्सिव रिलेटिव में आएंगे, ये सारे के सारे आएंगे रिलेटिव में, ठीक है. So remember that even interrogative adjective are also the same word but they can't stand without the noun that they modify. But interrogative adjective जो हैं वो बिना noun के नहीं आ सकते हैं, ठीक है. without the noun that they modify, बिना noun के नहीं आ सकते हैं. इस चीज़ को याद रखना है. चलिए देखते हैं. interrogative pronoun, interrogative adjective. Who can help you, इसमें क्वेश्चन है हु कैन हेल्प यू. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का नहीं होती है, ठीक है. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर सूट, व्हाट कलर इज़ योर सूट, व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर सूट में यहाँ पे डायरेक्ट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में होता है व्हाट कलर इज़ योर सूट. नाउ विच इज़ योर बैग, विच बैग इज़ योर्स. सी, चलिए देखते हैं कुछ और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में. ऑल ऑफ दीज प्रोनाउन कैन एक्ट एज सिंगुलर और प्लूरल वर्ड डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर रेफरिंग टू. यूजुअली इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर द फर्स्ट वर्ड यूज इन क्वेश्चन. यूजुअली जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो पहले वर्ड होते हैं जो क्वेश्चन के टैग में यूज़ होते हैं, ठीक है. लेस कॉमनली longer form of these words ending in ever, soever are also used. कभी कभी ये लेस कॉमनली है, दैट मीन्स कम सामान्य है कि ये एवर और सोएवर यूज़ होते हैं. जैसे कि हु एवर, हुम एवर, होम सोएवर, हु सोएवर, वट एवर, विच एवर, विच सोएवर. An interrogative pronoun, these variants may be used for emphasize or express surprise but are rarely used these days. अभी के टाइम में इसका यूज़ रेयर हो गया है, कभी कभी यूज़ होता है, ठीक है. और ये ज़्यादा एम्फसाइज करता है वेरिएंट वेज में, ठीक है. तो इन सबको भी ध्यान में रखना है, बट ये ज़्यादा यूज़ अभी के टाइम में नहीं होता है, ठीक है. ये स्पेशली होता है सरप्राइज़ को एक्सप्रेस करने, एम्फसाइज जोर देने के लिए और सरप्राइज़ को एक्सप्रेस करने के लिए ये दिया जाता है, ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे वट एवर इज़ योर एम्बिशन, आई डोंट केयर, ठीक है. वट एवर इज़ योर एम्बिशन, तुम्हारा जो कुछ भी एम्बिशन है. हूएवर कुड हैव डन दिस, कोई भी इसको किया होगा. विच एवर विल यू चूज़, हुम एवर डू यू विश टू कॉल, तुम जिसे भी कॉल करना चाहो, ठीक है. और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप ध्यान में रखना है कि आई के साथ वॉज वर्ड जब भी यूज़ करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट अ विश, जब हम लोग इच्छा के बारे में बात करते हैं, यहाँ विश वर्ड आया उससे याद आया मुझे. विश का जब भी बात करेंगे तो आई के साथ साथ जितने भी और प्रोनाउंस हैं सारे के सारे वर लेंगे, ठीक है. आई वर, यू वर, ही वर, शी वर, जो भी है वर लेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग इमेजिनेशन और विश का बात करेंगे, ठीक है. प्लीज़ हैव अ लुक ऑन इट and take a screenshot for the future. Now indefinite, this you have to do by yourself, okay. Now 7 number, indefinite pronoun. These pronoun do not refers to any specific person, thing or amount. ये कोई स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट को रेफ़र नहीं करता है. दे कैन बी सिंगुलर प्लूरल, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट. वो जो सेंटेंस है उस पर डिपेंड होगा. इट इज़ एसेंशियल टू पे क्लोज अटेंशन टू वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द
indefinite pronoun is singular or plural in order to make a subject and verb agreement. ठीक है. Singular indefinite pronoun anybody, everybody, somebody, nobody, each one, anyone, everyone, no one, someone, anything, everything, something, nothing, each, either, neither. ठीक है. each, either, neither. तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं जो सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है. एनीबॉडी, ये सारे क्या हैं? सिंगुलर हैं. एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, ईच वन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, समवन, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ईच, आइदर, नाइदर. ईच ऑफ, आइदर और ईच ऑफ लेता है, आइदर और लेता है, नाइदर नॉर लेता है. अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं. आइदर के साथ कौन सा पेयर होता है? तो आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर और ईच के साथ ऑफ. चलिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, चलिए देखते हैं उसको. नो बडी प्लेज लूडो. यहाँ पे नो बडी मैचेस द वर्ब प्लेज एंड इज सिंगुलर. यहाँ पे नो बडी जो है वो सिंगुलर है और वर्ब प्लेस को मैच कर रहा है. ठीक है. एवरीवन लाइक्स फुटबॉल और एवरीवन जो फुटबॉल को लाइक कर रहा है. ठीक है. एवरीवन मैचेस द वर्ब लाइक्स एंड इज सिंगुलर. समथिंग, ये भी सिंगुलर है. हैपेंस इन द गेम, कुछ गेम्स में कुछ कुछ हैपेंस होता है, ये सिंगुलर है. ठीक है. मैच कर रहा है वर्ब हैपेंस को. ईच ऑफ द ट्रीज हैज़ रूट्स. जितने भी ट्रीज़ हैं, ईच ऑफ द ट्रीज़ हैड रूट्स, उनकी जड़ें होती हैं. ठीक है. ईच मैचेस द वर्ब हैज़. यहाँ पे आप वर्ब फाइंड कर सकते हैं. हैज़, ट्रीज़ जो है नाउन है. रूट्स ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होंगे. ठीक है. सिंगुलर. यहाँ पे ईच है. ईच देखिए यहाँ पे ईच ऑफ लिया है. ठीक है. अभी मैं बताई थी ईच ऑफ, आइदर और, नाइदर नॉर. प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन बोथ अदर. ये प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो हैं वो बोथ, अदर्स, फ्यू, सेवरल, मेनी, ये क्या है? प्लूरल प्रोनाउंस है. प्लीज़ इनको याद रखिएगा, आगे आगे बहुत हेल्पफुल होंगे ये. ठीक है. सारे लोगों के लिए है. एग्जाम्पल्स, बोथ ऑफ देम आर फ्रेंड्स. दोनों के दोनों क्या हैं? दोस्त हैं. बोथ रेफर्स टू देम एंड इज़ प्लूरल. देम जो भी है प्लूरल है, इसीलिए बोथ का यूज़ प्लूरल केस में होता है. दैट मीन्स वहाँ दो लोग होते हैं, दो से प्लस होते हैं. दो लोगों के लिए तो यहाँ बोथ दिया गया है. लेकिन अदर आर प्लेइंग. अदर रेफर्स टू स्टूडेंट्स एंड इन इज़ प्लूरल. स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए यहाँ अदर्स यूज़ किया गया है. दैट मीन अदर अपने आप में भी क्या? प्लूरल है. फ्यू नो एनी फॉरेन लैंग्वेज. कुछ ही फॉरेन लैंग्वेज को जानते हैं. फ्यू रेफर टू प्लूरल ऑफ फ्यू, कुछ को ये डिनोट कर रहा है. दैट मीन्स मोर देन टू. सेवरल विजिट देयर विलेजेस. सेवरल जो है क्या कर रहा है? भिन्न भिन्न लोग क्या कर रहे हैं? विलेज में विजिट कर रहे हैं, उन्हीं के विलेज में विजिट कर रहे हैं. तो यहाँ पे सेवरल जो है प्लूरल की तरह है. सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउंस. यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउंस है कुछ. मोर, मोस्ट, ऑल, सम, नन. मोर, मोस्ट, ऑल, सम, नाउन. चलिए इससे कुछ बने हुए हैं, मैं इसे शो कर दे रही हूँ, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा. ठीक है. एक पॉइंट है यहाँ पे, रिमेंबर दैट सम इंडेफिनिट एडजेक्टिव आर सेम एज इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह इंडेफिनिट एडजेक्टिव भी जो होते हैं सेम होते हैं, बट दे आर यूज्ड बिफोर नाउन इन सेंटेंस. बट ये क्या होते हैं? नाउन के पहले यूज़ होते हैं. ठीक है. नाउन के पहले यूज़ होते हैं. देखिए यहाँ पे पीपल जो है नाउन है, तो इसके पहले ऑल यूज़ हुआ है. स्टूडेंट्स है नाउन, उसके पहले सम यूज़ हुआ है. वाटर नाउन, इसके पहले मोर यूज़ हुआ है. चिल्ड्रन नाउन, इसके पहले फ्यू. ऑल, शाम, मोर, फ्यू. और ये देखिए इंडेफिनिट एडजेक्टिव में नाउन के पहले यूज़ हुआ है. जितने भी ये प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन, वो इंडेफिनिट एडजेक्टिव के पहले यूज़ हुए हैं. ठीक. दैट मीन्स नाउन के पहले यूज़ हुए हैं सारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस. इंडेफिनिट प्रोनाउन ऑल, सम, मोर, फ्यू. ये देखिए यहाँ पे ऑल मस्ट बी सीटेड, सम न्यू द स्टोरी. इसमें ये ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत इसके बाद तुरंत नाउन आ गया है. ठीक है. तो एक चीज़ याद रखिएगा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव जब भी फाइंड करना होगा इसके मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद में तुरंत क्या होगा? ये
नाउन होगा। चलिए 8 नंबर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है, ठीक है। बहुत सारे बुक में इसका जिक्र नहीं रहता है क्योंकि इसमें 2 ही आते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें रेसिप्रोकल में मात्र 2 आते, ईच अदर एंड वन अनदर, ठीक है। दीज टू आर रेसिप्रोकल प्रोनाउन, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट जो मीनिंग बताते हैं, ठीक है। दीज प्रोनाउन आर यूज व्हेन ईच ऑफ टू आर और मोर सब्जेक्ट इज एक्टिंग इन द सेम वे। एक ही तरह से वो सब्जेक्ट दो या दो से अधिक जब सब्जेक्ट एक ही जैसे काम करते हैं तो वैसे में क्या करते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं टूवर्ड्स द अदर। फॉर एग्जाम्पल, ए इज़ टॉकिंग टू बी, ए जो है बी से बात कर रहा है, एंड बी इज़ टॉकिंग टू ए, और बी ए से बात कर रहा है। इन दैट केस बोथ आर सेम। इसमें सिर्फ बात इधर का उधर किया गया है कि मैं उससे बात कर रही हूँ, वो मुझसे बात कर रही है। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग टू यू एंड यू आर टॉकिंग टू मी, तो दीज आर सेम, ठीक है। हम लोग दोनों एक कान को इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, मतलब कान ही पकड़ा रहा है। इन दैट केस ए इज़ टॉकिंग टू बी, बी इज़ टॉकिंग टू ए। सो सिंपल ना। सो वी से ए एंड बी आर टॉकिंग टू ईच अदर, तो कह सकते हैं कि ए और बी जो है एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सो ईच अदर यहाँ पे एक वर्ड आ गया। दे आर ओनली 2 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। एंड दे आर बोथ 2 वर्ड्स, और जो दोनों के दोनों क्या 2 वर्ड्स में आते हैं, ईच और अदर, वन और अनदर। अगर कोई सेंटेंस में ईच है और वहाँ पे अदर नहीं है, जहाँ रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा तो वो गलत होगा, और वन अनदर, ठीक है। चलिए एक छोटा सा पॉइंट है, when we use this reciprocal pronouns there must be 2 or more people, things or group involved। जब भी हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन को यूज़ करेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा किस चीज़ का, कि वहाँ 2 या 2 से अधिक लोगों का समूह होगा, या तो वस्तुओं का, थिंग्स का, कोई भी ग्रुप होगा उसमें इन्वॉल्व होगा। सो वी कैन नॉट यूज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन विथ आई और यू, और आई और वी यू के साथ हम लोग रेसिप्रोकल जितने भी समझ लो फर्स्ट सिंगुलर के साथ हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन का। एंड दे मस्ट बी डूइंग द सेम थिंग, ठीक है। एग्जाम्पल, राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर। राधा एंड कृष्णा में 2 हैं, ठीक है, तो 2 लोग क्या लव ईच अदर करेंगे, ईच अदर, ठीक है। द प्रिजनर वर ब्लेमिंग वन अनदर। जो भी कैदी जो लोग जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं। वाई डोंट यू ट्रस्ट ईच अदर, तुम लोग एक दूसरे पे विश्वास क्यों नहीं करते हो, ठीक है। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर, वे जो है एक दूसरे को क्या कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, these pronouns are used to indicate all the members of representative group। ये कोई रिप्रेजेंटेटिव मेंबर को दिखाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि बांटने वाला प्रोनाउन होता है ये। सम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर ईच, आइदर, नाइदर्स, एवरीवन, एनी, नॉन, नो वन, एक्सेट्रा, सिंस दे डिनोट पर्सन और थिंग। और ये क्या दिखाते हैं, पर्सन और थिंग्स को दिखाते हैं ऑफ ग्रुप सेपरेटली। दैट वाई दे ऑलवेज बिकम सिंगुलर एंड आर फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब। ये सारे ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एनीवन, नो, नॉन, नो वन, ये सारे ऐसा तो प्रतीत नहीं होता है कि ये सिंगुलर है, बट ये क्या यूज़ होते हैं, सिंगुलर ये होते हैं। इसके साथ भी आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है, ठीक है। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल नाउन, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यू मे बाय आइदर ऑफ दीज 2 बुक्स, यू मे बाय आइदर ऑफ दीज 2 बुक्स, ठीक है। नाइदर ऑफ देम प्लेस क्रिकेट, कोई भी, नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ठीक है, खेलता है। ईच वन ऑफ यू विल बी अवॉर्डेड विथ ब्रेवरी अवार्ड। एवरीवन मस्ट फिनिश द ब्रेकफास्ट, एवरीवन मस्ट फिनिश द ब्रेकफास्ट। एनी ऑफ यू कैन अटेंड द प्रोग्राम एज अ लीडर ऑन ऑफ द टीम। तुम में से कोई एक जो है अटेंड कर सकता है प्रोग्राम को एज अ लीडर के तौर पे, टीम के लीडर के तौर पे। None of our friends went to the Christmas party।
हमारे फ्रेंड्स में से कोई भी पार्टी अटेंड करने गया नहीं गया है। कौन सी पार्टी? क्रिसमस पार्टी। ओके, लेट्स अप्लाई। इसमें से ये है आपका, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको इंडेफिनिट रेसिप्रोकल और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ये करना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले करके उसको करके कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। नाउ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लाउज. The relative clauses given some information about the noun they qualify. A clause beginning with a relative pronoun answer questions such as which one, how many, what kind. Relative pronouns are who, whom, whose, what, which and that are all relative pronouns. तो जितने भी 5 हम लोग पढ़े थे इंट्रोगेटिव में, जो कि बोले थे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है ये 5 का यूज़ हो रहा है, तो वही सारे यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के लिए। वहाँ पे भी मैं बताई थी कि यही सारे वर्ड जो हैं रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ होंगे। इसमें से एक और आता है दैट, एक और एक्स्ट्रा ऐड हुआ है दैट। ये रिलेटिव प्रोनाउन के लिए आपको याद कर लेना है। दैट मीन्स ये क्या रिलेशन बताता है, ठीक है। लेट अस सी हाउ द गिवन चार्ट शो द यूज़ ऑफ दीज प्रोनाउंस फॉर पर्सन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। लास्ट का 10th नंबर है, ठीक है, 4th पर्सन। इसमें हम लोग देखेंगे किसके किसके लिए पर्सन और थिंग्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया जाता है। हु, होम, हुज, दैट। और इसके लिए हु का यूज़, होम का यूज़, हुज, दैट। सब्जेक्ट के तौर पे हु और दैट यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट के तौर पे हु और होम यूज़ करेंगे और दैट भी यूज़ करेंगे। पॉजिटिव केस में हुज यूज़ होगा। याद रखना है, रिलेटिव प्रोनाउन के पॉजिटिव केस में यूज़ होगा हुज होगा। ऑब्जेक्टिव में होम और हु, और दैट सब्जेक्ट में हु और दैट। सब इसमें थिंग्स के लिए, ये पर्सन के लिए था, अब थिंग्स के लिए, को वस्तु के लिए सब्जेक्ट में विच और दैट यूज़ कर सकते हैं। विच स्पेशली यूज़ होता है पर्सन के लिए, ठीक है, सॉरी थिंग्स के लिए। विच ये थिंग के लिए होता है, हु पर्सन के लिए। अभी तो यहाँ दिखा दी हूँ कि हु पर्सन के लिए, विच होता है थिंग के लिए, विच ऑब्जेक्ट्स के लिए, और पॉजेसिव के लिए हुज। दैट सब्जेक्ट में यूज़ होगा, दैट ऑब्जेक्ट में भी यूज़ होगा, और पॉजेसिव में कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो 4 थिंग्स के लिए विच, हुज। ऑब्जेक्ट के उसमें भी विच यूज़ होगा, सब्जेक्ट में भी विच यूज़ होगा, पॉजेसिव में विच का हुज यूज़ होगा, और दैट होगा सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में। एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इसका रिलेटिव प्रोनाउंस का। द चिल्ड्रन हु आर प्लेइंग आर ऑफ आर टीम। बच्चे जो खेल रहे हैं वो हमारी टीम से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हु जो है वो कनेक्ट कर रहा है चिल्ड्रन को किससे? प्लेइंग से, हमारी टीम के प्लेइंग से, ठीक है। वी मेट आवर ओल्ड नेबर्स। हम अपने पुराने नेबर से मिले। हु नाउ लिविंग कोलकाता। जो अभी कहाँ रह रहे हैं? कोलकाता में। आवर अपार्टमेंट्स गार्ड whom we have hired from an agency has learned art, ठीक है। My bicycle which my father bought last week is stolen. मेरी साइकिल जो मेरे पापा हैं पिछले वीक खरीदे थे वो चोरी हो गई। The restaurant that has opened recently is very expensive. यहाँ पे देखिए that यूज़ किया गया है, ऊपर वाले में which यूज़ किया गया है। जो रेस्टोरेंट है that has opened, जो अभी स्टार्ट हुई थी, और that has opened recently, जो अभी स्टार्ट हुई थी, कुछ समय पहले स्टार्ट हुई थी। recently is very वो बहुत महंगी है, ठीक है। तो यहाँ कनेक्ट करने का काम कर रहा है, रिलेट करने का काम कर रहा है, ठीक है। नाउन प्रोनाउन को क्या रिलेट करने का काम कर रहा है। यहाँ पे रेस्टोरेंट देखिए नाउन है, बाइसाइकिल देखिए नाउन है। नेक्स्ट में जो ऐड किया गया है दैट मीन्स रिलेट किया गया है, ही इज़ द बॉय दैट स्टूड फर्स्ट इन रिसाइटेशन। एक बच्चा जो है वो फर्स्ट आया है रिसाइटेशन में। फातिमा हुज पेरेंट लिव्स इन मुंबई। फातिमा जिसके पेरेंट कहाँ मुंबई में रहते हैं, कैन स्पीक मराठी, वो मराठी बोल सकते हैं। दैट इज़ द हाउस हुज इंटीरियर इज़ रॉयल। ये वही हाउस है जिसका इंटीरियर कैसा है? रॉयल है। देखिएगा, जॉइन द 2 sentences with an appropriate relative verb. I know the lady, she sells pearl jewelries. Who sells pearl jewelries? I know the lady who sells
हु सेल्स पर्ल ज्वेलरीज। यहाँ पे आप सी को हटा भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आई के लिए ही यूज़ हुआ है सी, सॉरी आई के लिए यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। आई नो द लेडी के लिए सी यूज़ हुआ है, तो आप इसके साथ कनेक्ट करके बताइएगा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन होगा, और इन सारे क्वेश्चन को भी करके बताइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ वॉच दिस वीडियो completely. Thank you for giving the time. Thank you once again.